हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस नई स्टोरी में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे। तो जो आज की स्टोरी है वो एक वीराने के बारे में स्टोरी है। तो हम बिना वक्त को गुजारते हुए हम इस स्टोरी पे चलेंगे ताकि आपको ये स्टोरी का मज़ा आए और आपको इस स्टोरी का पता चले कि किस मौजूद ये स्टोरी है। तो बिना वक्त को गुजारे हम उस स्टोरी पे चलेंगे। ओके गाइस। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आपने इस बारे में तो सुना ही होगा कि वीराने में कोई जगह होती है ऐसी, या वीराना कुछ इस तरीके से होता है वहाँ पर के कुछ चीज़ों का बसेरा होता है। अगर वहाँ पर किसी की लाश दबा दी जाए तो वहाँ पर कोई चीज़ों का बसेरा हो जाता है। तो आज की स्टोरी को बिना वक्त गुजारे हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरा नाम राघव है। तो मैं एक शहर से बिलोंग करता हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। तो ये स्टोरी तब स्टार्ट हुई। ये स्टोरी वहाँ से स्टार्ट है कि एक जो वीराना है वहाँ पर एक प्लेस है, वहाँ पर कोई जगह पर कोई बंदा नहीं रहता, उसके साथ ही एक घर है। स्टोरी का हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है और वो स्टोरी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि जो वहाँ पर एक घर वाले कुछ रहते थे, वहाँ पर उसकी माम और वो रहती थी। और एक दिन वो वहाँ पर अपना दुपट्टा वगैरह सुखा रही थी, अपने कपड़े ऊपर उन्होंने खोले हुए थे और वो लाल कलर का दुपट्टा वहाँ से उड़ के उस वीराने के अंदर जाके, उस जगह के अंदर जाके गिर जाता है। बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ पर जाके वो गिर जाता है। हालांकि वो जगह बहुत वीरान होती है, तो वहाँ पर कोई आता जाता नहीं क्योंकि वो श्रापित जगह होती है। तो वहाँ पर जाके वो गिर जाता है दुपट्टा। तो खैर उनकी मोम ने उनको मना किया होता है कि यहाँ पर ना जाए। तो खैर वो फिर भी बताए बिना वहाँ पर चली जाती है और वहाँ से अपना दुपट्टा उठा ले आती है। जैसे ही अपना दुपट्टा उठा के लेके आती है, क्योंकि वो शाम का वक्त था, 6-7 बजे का अंधेरा होने वाला होता है। तो वो दुपट्टा उठा के लेके आती है। जैसे ही वो अपने कमरे में, अपने घर में जाती है, तो अपने कमरे में जाने लगती है। अपनी मोम को कहती है कि ओके मोम, मैं सोने जा रही हूँ। तो उसकी मोम कहती है ओके बेटा। तो जैसे ही वो अपने कपड़े वगैरह चेंज वगैरह करती है तो दुपट्टा उसने अपने कमरे में रख दिया होता है लाल कलर का। और जैसे ही वो शीशे के आगे अपना जैसे नाइट मेकअप, नाइट क्रीम लगाती होती है, वैसे ही उसको कुछ शीशे में एक झलक सी नजर आती है। तो वो बहुत डर जाती है एकदम से। और उसी तरीके से फिर वो एकदम से डर जाती है और जल्दी जल्दी जाकर वो बेड के ऊपर सोने की कोशिश करती है और वो वहाँ पर लेट जाती है। तो वहाँ पर वो लेट के सोने की कोशिश करती है। वैसे ही जैसे ही लेटती है, 2 मिनट बाद उसको उस दरवाजे पे कोई नॉक की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो उसको नॉक की आवाज़ सुनाई देती है और वो पूछती है जी मोम, आप हैं क्या। तो आगे से कोई जवाब नहीं आता। तो वो जैसे ही उठ के जाती है, दरवाज़ा खोलने लगती है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता और एकदम से वो डर जाती है और वो जैसे दरवाज़ा लॉक करती है और जाके वहाँ पर सो जाती है। जाके वहाँ पर सो जाती है, वहाँ पर लेटती है। जैसे ही लेटती है और एकदम से फिर से दरवाज़ा नॉक होता है, पर वो बहुत डर जाती है। और वैसे ही उसके जो बेड की चादर है, चादर के अंदर से कोई ऐसे लिपटती लिपटती चीज़ आती है। वो एकदम से उसके मुंह के आगे ऐसे आ जाती है और वो डर जाती है। और वो डर जाती है और वो चीज़ जो थी एकदम से गायब हो जाती है और वो डर जाती है बहुत। और कुछ ही जैसे चीज़ होती है ना, वहाँ पर उसे कुछ चीज़ खींचना शुरू कर दिया। वो वैसे ही कमरे से निकलती है और वो जाके वो ऐसे घसीटते घसीटते उसे अपने, वो जहाँ पर वो श्रापित उसका दुपट्टा गिरता है, वहाँ पर उस जगह पे जाके वो गिर जाती है। और वहाँ पर किसी चीज़ ने उसके अंदर कुछ झाड़ की कुछ डाली घूमती थी, वहाँ पर इसे मार दिया था। और एकदम से जैसे ही वो उसकी आंख खुली तो उसने देखा तो ये तो एक ख्वाब था। उसकी माँ ने कहा ये क्या है। उसकी माँ ने उससे पूछा क्या हुआ है बेटी, ये क्या है। तो उसने कहा मुझे लगता है तुम वहाँ पर उस श्रापित जगह पे गई थी, उसके साथ वाली जगह में जो ग्राउंड है तुम्हारे घर के। और उसने कहा मोम, मेरा दुपट्टा वहाँ पर गई थी। उसने कहा पागल, मैंने तुम्हें कहा भी था वहाँ पर ना जाओ। तो वो वहाँ पर उसने जो दुपट्टा लटका हुआ था, उसने दुपट्टा पकड़ा और छत से जाके माँ बेटी ने उस ग्राउंड में दुपट्टा फेंक दिया। और जैसे ही वो अंदर गए, वहाँ से एकदम से ऐसे कोई हाथ निकला और उसने दुपट्टा पकड़ा खींच लिया। उसने दुपट्टा पकड़ा खींच लिया। और इसी तरीके से आगे जो स्टोरी स्टार्ट होती है। जो मैं हूँ, तो मैं तो बहुत मतलब कि इन चीज़ों से डरता था। मैं बहुत ही इन चीज़ों से डरता था, बट मैं बहुत ही इन चीज़ों से डरता था। और जो भूत प्रेत थे, मैं अपने कमरे में सोने वक्त भी जो था बहुत टशन वगैरह करता था, सोने में बहुत डरता था। अपनी मोम को भी अपने साथ सुलाता था। और वहाँ पर जो बेड था, बेड के आले दुआले मैं झाड़ू, चप्पल ये वगैरह
रखता था। तो मैं इसलिए ये वगैरह चीज़ें रखता था क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था इन चीज़ों से, भूतों से भूत मतलब आपके पास नहीं आ सकते। तो खैर मेरी मोम मुझे कहती है कि ये क्या तुम कर रहे थे, ये चीज़ें अभी तक क्यों रख रहे हैं। मैंने मोम को अपनी कहा कि छोटे होते आपने ही ये सब सिखाया था। तो वो मोम कहती हो तब तुम छोटे थे अब तुम बड़े हो। मैंने कहा कोई नहीं, भूत भी तो भूत भूत ही होता है ना। तो मैं वहाँ पर लेट गया अपने बेड पे अपनी मोम के साथ, वहाँ पर लेटा और ऊपर मैंने अपने जो थी हनुमान की वहाँ पर बेडशीट मैंने लेके सोता था, वहाँ पर हर एक भगवान की बेडशीट्स मैं लेके सोता था। और ऐसे ही एक दिन गुजरा, मेरे जो थे भांजे वगैरह वो ना मुझे कह रहे थे मुझे ड्रोनी स्टोरी सुनाओ, ड्रोनी स्टोरी सुनाओ। और मैं उनको ड्रोनी स्टोरी सुनाने लगा। खैर मुझे तो खुद पहले ही बहुत डर लगता था, मैं उनको सुनाने से डर रहा था। और एकदम से ही उन्होंने कहा कि मामू आपसे नहीं सुनाई जाएगी, हम आपको सुनाते हैं। तो उन्होंने स्टोरी मुझे सुनाई, एकदम से मैं बहुत डर गया और मैं जाके अपनी माँ के पास चला गया। और वहाँ पर मेरी भाभी और मेरा भैया थे, वो वहाँ पर बैठे हुए थे, वहाँ पर मतलब कि खा रहे थे, खाना खा रहे थे। तो खैर मैं उनके पास जाकर डर गया। तो मेरी मॉम ने कहा कि तुम अभी भी इतने बड़े हो गए और तुम डर रहे हो, इन बच्चों से डर रहे हो। खैर वो टाइम गया, वो वक्त गया। और अगले दिन मुझे ज़्यादा क्रिकेट खेलने का शौक था। और मैं ना अगले दिन अपने क्रिकेट ग्राउंड पे गया। तो खैर वो जो जिस ग्राउंड में हम खेलते थे उस ग्राउंड का जो वहाँ पर ओनर था, उन्होंने वहाँ पर एक अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया था। तो खैर मैंने उनको कहा कि अपने दोस्तों को कहा कि यार अब हम कहाँ खेलेंगे। फिर मैंने उनको कहा कि जब मैं अपना बैट और बॉल ले आता हूँ तब तो फिर मैं खेल के ही वापस जाता हूँ। तो खैर वैसे ही मेरे दोस्तों ने कहा कि पास में ये ग्राउंड है तो वहाँ पर चलते हैं। तो मैंने कहा चलो, पर उनसे कहा वो बहुत गंदा ग्राउंड है, जो श्रापी जगह थी हम वहाँ पर ही चले गए। खैर जब हमने बाहर वहाँ पर पहुँचे और बाहर जाके देखा तो खैर वो ग्राउंड में बहुत मिट्टी पत्ते वगैरह बहुत गिरे थे। हमने जल्दी जल्दी जा, हमने कहा, खैर उन्होंने मुझे बताया नहीं कि यहाँ पर किसी चीज़ को दफनाया गया, यहाँ पर या कुछ है, श्रापित ये जगह है। खैर मुझे इन बातों का नहीं पता था और मैंने वहाँ पर जाके हम लोगों ने सफाई वगैरह करनी शुरू कर दी। और जो हमारे जैसे कहते हैं वो बैट के साथ जो वो लगे होते हैं पीछे डंडे, विकेट मैंने उठाई और मेरे दोस्तों मैंने कहा यहाँ पर इसको विकेट को लगाओ। खैर वो मिट्टी के अंदर मार रहे थे, खैर मिट्टी के अंदर वो जा नहीं रही थी। मैंने कहा जोर से मारो, वो जोर से मारते पर नहीं जाते। मैंने कहा लो मुझे पकड़ाओ। मैंने भी 2-4 मारने की कोशिश की बट वो नहीं गया। तो मैंने कहा कुछ भारी चीज़ लेके, भारी पत्थर वो मेरे दोस्त ने लेके आया। तो मेरे खैर दोस्त ने भारी पत्थर उठाया और उसने मुझे दिया। मैंने कहा पकड़ के रखा और मैंने उसको पत्थर को जैसे ही पकड़ा और मैंने जोर से पत्थर उसके ऊपर मारा और वो मिट्टी के अंदर जाके जो उस नीचे लाश श्रापित जगह थी, लाश के हाथ के अंदर वो चला गया, उस चीज़ के अंदर हाथ के अंदर चला गया एक। और वैसे ही वहाँ पर काली घटा आनी शुरू हो गई। तो खैर मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, नॉर्मल बात है। दूसरा पकड़ा, दूसरा भी मारा, वो उसके दूसरे हाथ में चला गया। जब हमने तीसरा पकड़ा, तीसरा जब मारा वो उसकी टांग के अंदर चला गया। खैर ऐसे उसके टांग के अंदर चला गया और वहाँ पर ही बिजली कड़कने शुरू हो गई, ये वगैरह कड़कने शुरू हो गई। मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार तुझे मैंने कहा भी था इस जगह पे ना, ये तो श्रापित जगह है। तो मैंने जैसे ही सुना मैं एकदम से हैरान हो गया और वो वहाँ पर बिजली कड़कने शुरू हो गई, बहुत अंधेरी आनी शुरू हो गई। खैर वहाँ पर रात जैसे समा बन गया था और हम बहुत डर गए। मेरे दोस्तों ने वहाँ से भाग गए और मैंने कहा मुझे भी साथ ले जाओ। वो उसमें मैंने जल्दी जल्दी से वो अपनी विकेट उठाई, विकेट निकाली और उस विकेट के जो आगे था वहाँ पर कुछ खून वगैरह सा लग गया था। मुझे लगा कि शायद लाल मिट्टी होगी। मैं जल्दी जल्दी वहाँ से भागा और जैसे ही हम घर पहुँचे तो वहाँ पर से मेरा जो मैं जहाँ पर अपने क्रिकेट का सामान रखा हुआ था वहाँ से मेरा भाई ना गुजर रहा था, जो मेरा भैया वो गुजरा। एकदम से उसे ना स्मेल सी आई। तो उसने मुझे मेरी भाभी को बुलाया और उसने कहा कि ये स्मेल कहाँ से आ रही थी। मेरी भाभी ने कहा मुझे क्या पता कहाँ से आ रही है। तो जब मेरे गोल से जो बैग था मेरे वो क्रिकेट का, तो उसने उठा के देखा, उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। तो क्योंकि वो वहाँ पर उसके ऊपर खून सा लगा हुआ था, खैर उस खून लगा हुआ था। तो मेरे भाई ने मुझे बुलाया, उसने कहा कि इस बैग में से बदबू आ रही है बहुत। तो मैंने कहा इसमें से कहाँ से बदबू आ रही है। मैंने उठा के जब सूंघा तो उसमें बहुत गंदी जैसे किसी मरी चीज़ की स्मेल आती है वो स्मेल आ रही थी। तो खैर मैंने वहाँ पर जाके मैंने वॉशरूम के पास गया और मैंने धोने शुरू कर दिया। और जब जैसे मैं वॉशरूम के पास गया और मैंने कहा एकदम से कि यहाँ तक मैं कैसे आ गया। तो मैंने अपनी मॉम को बुलाया मैंने साथ, मैंने कहा कि आप यहाँ पर रुके, मैं अपनी वो स्टिक्स धो लूँ, अपनी विकेट वाली स्टिक्स धो लूँ। तो मैंने जैसे ही वॉशरूम में गया मैंने धोना शुरू किया। मैंने जब देखा तो उसके ऊपर लाल कलर का खून लगा हुआ था। मुझे लगा शायद लाल कलर की मिट्टी लगी है और वैसे ही मैंने उसे धोना शुरू कर दिया और वो जो सिंक था पूरे खून से भर गया था। और खैर मुझे इस बात का नहीं पता था, बट मुझे क्या पता था कि बात तो आगे कुछ और ही होनी। वो सिंक सीधा जाके उस वीरान जगह के साथ जुड़ गया, कनेक्ट जिसे कहते हैं वो हो गया, वहाँ से जाके जुड़ गया। और जब हम वहाँ से बाहर आए उस सिंक के अंदर से बड़े बड़े लंबे लंबे बाल आना शुरू हो गए। तो अगर आप कहते हैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट आपको
मिले तो आप इसमें कमेंट करें, लाइक करें। तो जिसके कमेंट्स ज़्यादा होंगे, जिसके लाइक्स ज़्यादा होंगे, तो फिर उसी हिसाब से हम आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आने वाली हर एक वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का लिंक आपको पहले से ही मिल जाए। ओके गाइस।